नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और मैं अपने YouTube चैनल स्टॉक अल्फा में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम बैंक निफ्टी और निफ्टी की डेली और वीकली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। चलिए देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी ने किस तरह बिहेव किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी ने जो आज ओपनिंग हुई थी, बैंक निफ्टी की आज काफी नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी दी यहाँ से। तो आप देख सकते हैं जो हमारा ओपन हुआ था वो 43,152 के आसपास ओपन हुआ था और जो आज बैंक निफ्टी ने लो लगाया वो 42,955 का लो लगाया है। हाई जो गया है वो 43,426 का गया है और जो हमें क्लोजिंग मिली है 43,350 के आसपास की हमको क्लोजिंग मिली है। तो आप देख सकते हैं कि जो क्लोजिंग मिली है वो तकरीबन आज का जो हाई है उसके ही आसपास की क्लोजिंग है। तो लास्ट सेशन में यानी कि लास्ट के आधे एक घंटे में बायर्स ने जोर लगाया और बैंक निफ्टी को तकरीबन फ्लैट के आसपास ही जो क्लोजिंग हुई है वो हमारी हुई है। तो कल के दिन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या आ जाते हैं? सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल आता है वो यही आता है जो हमने कल के दिन में डिस्कस करा था, हमने कल के वीडियो में डिस्कस करा था। 43,450 का लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है और जैसे ही इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा तो मार्केट यहां से पहले 43,600, फिर उसके बाद जो हमारा क्रूशियल लेवल है वो 43,730 का लेवल है। जैसे ही 43,730 का लेवल टूटता है तो हमारे लिए 43,800 से 43,900 तक के डोर खुल जाते हैं। तो कल का दिन मैं बहुत ट्रेंडिंग देख रहा हूं। जैसे मैंने आपको लास्ट के 2 दिनों में बताया था कि लास्ट का दिन जो बताया था मैंने बहुत चौपी बताया था। तो आप जो टारगेट लें वो बहुत लंबे लंबे नहीं कि 400-500 पॉइंट के, छोटे छोटे टारगेट 200 पॉइंट 300 पॉइंट, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है इस टाइम पे। तो वॉलेटिलिटी के टाइम में क्या होता है कि बहुत ज्यादा आपके एसएल हिट होते हैं, तो आपको छोटे छोटे टारगेट लें उसमें आपको। लेकिन कल का दिन मैं ट्रेंडिंग देख रहा हूं तो हो सकता है कल के दिन आपको बहुत अच्छी तेजी भी देखने को मिल सकती है। चलिए आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने किस तरह बिहेव किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आके क्लोज किया है। जैसा हमने कल के दिन में आपको बताया था कि 43,450 यानी कि ये जो लाइन है ये एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है और ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यहां पर एक बार रेजिस्टेंस लिया, फिर यहां रेजिस्टेंस लिया, फिर यहां रेजिस्टेंस लिया और आज भी उसके आसपास जाने की कोशिश करी थी पर पूरी तरह पहुंच नहीं पाया। तो कल के दिन में अगर ये लेवल अगर कल के दिन में टूटता है तो हमें बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट जो हमारा टारगेट है वो मिल सकता है। तो कल के दिन में हम क्या कर सकते हैं? कल के दिन में हमारी वही लाइन, अगर मार्केट यहीं ओपन होता है और इस रेंज में ओपन होता है यानी कि तकरीबन इसमें 43,300 और 400 के बीच में ओपन होता है और फिर 43,450 का लेवल टूटता है, मार्क कर लीजिए 43,450 का लेवल अगर टूटता है तो हमारे टारगेट हो सकते हैं 43,600, 43,722 और जो फाइनल टारगेट बनेगा वो 43,883 का बनेगा। याद रखिए 43,722 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्डल है। तो कोशिश करिएगा कि अगर यहां मार्केट पहुंचता है तो या तो एसएल ट्रेल कर लीजिएगा या फिर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ज्यादा लंबे टारगेट के लिए नहीं, क्योंकि वॉलेटिलिटी इस समय हाई है, हो सकता है कि वॉलेटाइल सेशन हो। चलिए मान लेते हैं कि बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है यानी 43,700-800 के आसपास होता है, तो हम वही करेंगे। एक शूटिंग स्टार कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो उसके हाई को लेकर एसएल मार्क करके हम बैंक निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। हमारे टारगेट होंगे 43,600 के पहला टारगेट और फाइनल टारगेट हमारा होगा 43,450 का। एक चीज और, मान लीजिए कि बहुत बड़ा गैप अप ओपन नहीं होता है, तकरीबन इस लेवल के आसपास ओपन होता है यानी 500 के आसपास ओपन होता है और मार्केट यहीं पर कंसोलिडेट होता है या फिर इस ये जो आपका सपोर्ट है, जो अभी रेजिस्टेंस है, अगर ऊपर जाता है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा और इस सपोर्ट पर अगर कई बार लेता है तब हम उसके ब्रेकआउट पर फिर बाइंग करेंगे और फिर हो सकता है हमें 44,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत बड़ा गैप अप हो तभी आप कोई नेगेटिव कैंडल पर शॉर्ट करेंगे। अगर 100-125 पॉइंट का गैप अप होता है तो हम प्राइस एक्शन देखेंगे और अगर मार्केट 43,450 के ऊपर शुरुआती घंटे में अगर कंसोलिडेट होता है तब हम ऊपर के लेवल देखने को हमें मिल सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कल के दिन में गैप डाउन ओपन हो जाता है, बहुत बड़ा नहीं। तो अभी क्या दिख रहा है यहां पर आपको कि गैप डाउन में हो सकता है कि मार्केट, देखिए यहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट है। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं आते ही मार्केट को बहुत एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं करूंगा। मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल यही है, 43,000 का लेवल अब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने आज होल्ड किया है तो हो सकता है कि अगले दिन ये टूटे, लेकिन अगर 2-3 दिन बाद टेस्ट होता है, फिर से टेस्ट होता है, फिर टूटता है, तब हमको नीचे के लेवल बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। वरना हर बार यहां से बाउंस बैक आएगा, जैसे कि आज आया बाउंस बैक। तो जब भी अगर मान लीजिए मार्केट बहुत ज्यादा यहां पर गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो मैं फिर से वही देखूंगा, 15 मिनट पे पॉजिटिव कैंडल देखूंगा या फिर ब्रेकआउट देखूंगा इस लेवल का 43,100 का। और अगर इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो पहला टारगेट होगा 43,300, जो फाइनल टारगेट होगा वो 43,450 का होगा। यहां मुझे प्रॉफिट बुक करना है। अगर मैं
अगर मेरा बैंक निफ्टी नीचे ओपन होता है, ठीक है, और अगर इस लेवल को सस्टेन करके और फिर तोड़ता है तो हमारे जो टारगेट मैंने आपको दिए हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। मार्केट में अभी यही है कि मार्केट सस्टेन करना चाहिए इस लेवल को, तभी मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर एक बार मार्केट इसने तोड़ता है तो आप मान के चलिए कि कल का हमें 300 से 400 पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। बहुत अच्छी बाइंग आई है नीचे से, आज नीचे से बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है और एक रिवर्सल आया है, तो हो सकता है 44,000 के लेवल भी कल के दिन या थर्सडे को हमको 44,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए एक बार हम निफ्टी पे आ जाते हैं कि निफ्टी ने आज किस तरह करा है। जैसा कि आप निफ्टी देख सकते हैं, निफ्टी ने भी नीचे से अच्छा खासा एक रिवर्सल दिया है, ये देखिए। तो अब कल के दिन में हमारे लिए वही एक इंपॉर्टेंट लेवल फिर से बन जाता है जो आज का डे हाई है 18,000 के आसपास हम बाई करेंगे, 18,400 के आसपास हम बाई करेंगे और फिर हमारे वही टारगेट होंगे। पहला टारगेट हमारा 18,500 होगा। 18,500 पे बहुत कॉल का ओआई एडिशन है, तो 18,500 पे हमको लेवल पे हमें प्रॉफिट बुक करना है निफ्टी में। और अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है और फिर से अगर इसी लेवल को तोड़ता है, यानी 18,250 का लेवल तोड़ता है, तो हमारे लिए टारगेट हो सकते हैं 18,100 और जो फाइनल टारगेट होगा वो 18,000 का होगा। 18,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक निफ्टी तब तक नेगेटिव नहीं है, तब तक बेरिश जोन में नहीं है, जब तक 18,000 के ऊपर टिका हुआ है। जिस भी दिन 18,000 से नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो हम सोचेंगे, तब हम अपना स्टांस चेंज करेंगे। हो सकता है कि निफ्टी 17,500 या 17,000 के लेवल भी अगले 1-2 महीने में दिखा सकता है। तो निफ्टी के लिए 18,000 के नीचे बंद होना जरूरी है, तभी हम निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। चलिए एक बार 15 मिनट की कैंडल पे आ जाते हैं कि बैंक निफ्टी में हम कल के दिन क्या कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, निफ्टी ने भी आज बहुत अच्छा रिवर्सल दिया और इस रिवर्सल के बाद हो सकता है सेम बिल्कुल बैंक निफ्टी जैसा ही पैटर्न बना हुआ है इसमें भी। तो जैसे ही ये लेवल जो आपके सामने जो डे हाई है 18,400 का, जैसे ही लेवल कल के दिन में टूटेगा तो हमारे लिए 18,500 से लेकर 18,550 के टारगेट हो सकते हैं। नीचे की तरफ आ जाइए, अगर नीचे की तरफ मान लीजिए लेवल टूटता है, ये लेवल 18,330 का लेवल अगर टूटता है तो हमारे पहले टारगेट होगा हमारा 18,250 और 18,200 और जो फाइनल टारगेट होगा 18,150 का होगा। उससे नीचे के टारगेट अभी हम नहीं लेके चल रहे क्योंकि यहां से बहुत अच्छा पुल बैक आया है। तो वही मैं बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही जब शॉर्ट करूंगा तो मेरी क्वांटिटी हाफ हो जाएगी और अगर अपवर्ड मूवमेंट के लिए करूंगा तो मैं फुल क्वांटिटी के साथ करूंगा। और जो भी मैं स्ट्राइक बाई करूंगा, जो भी स्पॉट चल रहा है, या तो मैं एट द मनी बाई करूंगा या ज्यादा से ज्यादा 1 पॉइंट ऊपर की, यानी कि बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट और निफ्टी में 50 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक में बाई करूंगा, उसकी कॉल में बाई करूंगा। तो याद रखिए, कल का दिन ट्रेंडिंग होने की पूरी संभावनाएं हैं। कल दोबारा अगर मान लीजिए कंसोलिडेशन होता है, कल इसी लेवल पे कंसोलिडेशन होता है, तो थर्सडे को, जैसा कि हम कई बार से पिछली 2 एक्सपायरी से देख रहे हैं, थर्सडे का सेशन हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है बाइंग के लिए। तो हो सकता है कि थर्सडे को भी हमें बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट दोबारा देखने को मिल सकता है। चलिए आ जाते हैं एक बार बाकी इंडेक्सेस क्या कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डॉलर 104 के आसपास वहीं बना हुआ है, बहुत अच्छा कंफर्टेबल पोजीशन में है। और जो नेस्डेक फ्यूचर और डाउ फ्यूचर्स दोनों ही तकरीबन फ्लैट के आसपास है। तो हो सकता है कि अभी सुस्त शुरुआत का संकेत ही मिल रहे हैं हमें। तो देखते हैं कि मार्केट किस तरह इसमें रह सकता है। दूसरा, हम एक बार क्रूड पे आ जाते हैं। क्रूड भी बिल्कुल $80 के आसपास है, तो यहाँ से भी हमें कोई भी प्रॉब्लम, और सबसे बड़ी बात, नेचुरल गैस जो है 3.5% आज डाउन हुई है, तो यहाँ से भी हमको कोई बुरी खबर नहीं है। तो हमारा मार्केट एकदम तेजी के लिए तैयार है। तो कल के दिन मार्केट हो सकता है कि बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मूव दे सकता है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। मेरी एनालिसिस अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कोई कॉल या पुट लेके गए हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।